भी मां हमारे भारत की ये नहीं चाहती कि भाई हमारे बच्चों का बलिदान लगे, वो हिंदू की मां हो या मुसलमान की मां हो या सिखों की मां हो या साई की मां हो, कोई भी मां ऐसा नहीं चाहती हमारे बच्चों का बलिदान लगे। जैसे कि पिछली सरकारों के दौरान हमारे लाखों नौजवानों ने बलिदान दिए हैं। हर मां को बच्चा प्यारा है, वो हिंदू का हो या मुसलमान का हो या सिख का हो या साई का हो। हम एक फूल का गुलदस्ता है, हम अपने भारत में, हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई भाई एकजुट एक मुठ होकर हमें जम्मू की सरकार बनानी। पूरा पाकिस्तान के नौजवान जो हैं वो भारत की तारीफ करते हैं, भारत की जय जयकार करते हैं। अगर पाकिस्तान ने अपने देश को अच्छा संभाला होता तो आज पाकिस्तान के जवान भारत की तारीफ नहीं करते, लेकिन आज पाकिस्तान के सब जवान कहते हैं हमारा देश भी भारत की तरह होना चाहिए, हमारा प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी जैसा होना चाहिए। आज जम्मू और कश्मीर सब जाग चुका है। जय इन लोगों के पाकिस्तान के कहने पर 5 लाख कश्मीरी पंतों को कश्मीर से बाहर निकाला गया, उनके साथ खून खराबा किया गया, उनकी बच्चियों को औरतों को बेइज्जत किया गया। आप अच्छे तरीके से जानते हो मेरे भाई, जे मेरे बयान भारत को जगाने के लिए हैं, जवानों को जगाने के लिए हैं। मैं आप लोगों के आगे ये प्रार्थना करता हूं, हमें सब कुछ याद करके भारतीय जनता पार्टी को वोट करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश को बचा सकती है। आपने देखा उमर अब्दुल्ला और मैडम महबूबा जी को लोगों ने हरा दिया। लोकसभा चुनाव में कोई वोट नहीं दिया, लोगों ने हरा कर इनको दूसरे कैंडिडेट को जिता दिया। आपने देखा जब कश्मीर में ही इनकी जीत नहीं तो ये जम्मू कश्मीर पर क्या राज करेंगे? राज अभी जम्मू वालों का आएगा, लेकिन जम्मू वालों आप लोगों को जागना पड़ेगा, बच्चे बच्चे को जागना पड़ेगा। हमें जे एक जैसे विष्णु भगवान जी का जग होता है ना, उस जग में हवन की आहुति डालते हैं ना, ऐसे हमें भारतीय जनता पार्टी को वोट इकट्ठा करके देना होगा, तब जाके हमारे देश की तरक्की होगी, हमारे जम्मू का राज आएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर का राज जो है, जम्मू कश्मीर का राजा जो बनेगा वो जम्मू में बैठेगा, जम्मू जम्मू जम्मू। इसलिए दविंदर सिंह राणा जी ने कहा था जम्मू जम्मू जम्मू। जे हमें जागना चाहिए, जे बयान सुनकर ये नहीं देखना चाहिए भाई क्या कोई क्या बोल रहा है, इसका निचोड़ निकालना चाहिए। हमें हर बार आपने गौर से देखना पड़ेगा, हर बार हमें राम बचाने नहीं आएगा, कृष्ण भगवान बचाने नहीं आएगा, जैसे भगवान के रूप संत जगाने नहीं आएंगे, लेकिन हमें खुद जागना पड़ेगा। अभी जागने का वक्त आ चुका है, हमें जागने पड़ेगा। 1984 में इन लोगों ने सरदार बलादरी के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया था, खून खराबा किया था पिछली सरकारों के दौरान। ये हमें याद करना चाहिए, ये हमें भूलना नहीं चाहिए, हमें याद करना चाहिए। ये मेरा आप लोगों के आगे यही विनती है। चंचल जी, क्या कहना चाहेंगे, जो पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था, जो कि वहां के रक्षा मंत्री हैं पाकिस्तान के, ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में सरकार बननी चाहिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की। बाबा चंचल जी, आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, इसमें सबसे पहले जो साबित करता है पाकिस्तान कांग्रेस एनसी की सरकार की डिमांड करता है, पाकिस्तान पर कांग्रेस की और एनसी की सरकार बननी चाहिए। यह साबित होता है भाई पाकिस्तान के साथ जे मिले हुए लोग हैं। मैं जम्मू के लोगों को यह कहना चाहता हूं, आपने ध्यान से जागना चाहिए। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई भाई एकजुट एक मुठ होकर हमें जम्मू की सरकार बनानी चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों दविंदर सिंह राणा जी ने कहा था जम्मू 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 जम्मू। उसकी एक ही आवाज थी, हमें जम्मू की सरकार बनानी चाहिए। और 1947 के बाद हमारी जम्मू की सरकार बननी चाहिए। महाराजा हरि सिंह जब जम्मू कश्मीर में थे तो हमारे जम्मू का राजा महाराजा हरि सिंह जी थे। जब महाराजा हरि सिंह जी को इन लोगों ने पिछली सरकारों के दौरान और पाकिस्तान ने परेशान किया, उन्होंने जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया। और उसके बाद आज तक हमारी जम्मू की सरकार जो है वो कभी नहीं बनी। वो कश्मीर की सरकार, कश्मीर में सरकार बनाते थे, हमारे जम्मू के लोग जो हैं वो
हर काम के लिए कश्मीर पहुंचते थे। आज मैं जम्मू के लोगों को यह कहना चाहता हूं, एकजुट एक मुट्ठ होकर हमें जम्मू को जगाना चाहिए। जहां जहां भी हमारी रिश्तेदारी है, दोस्ती है, जहां जहां भी हमारी जान और पहचान है, लखनपुर से लेके रामबन तक, पुंछ तक, जहां जहां भी हमारे लोग हैं, हमें भारतीय जनता पार्टी को वोट करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को बढ़ावा देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जो है वो देश हित की पार्टी है। हमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, उनके बलिदान को याद करना चाहिए। अपने बल फोर्स के युवाओं के बलिदान को याद करना चाहिए। मैं लोगों के आगे यही अपील करना चाहता हूं, क्या पाकिस्तान हमारे जम्मू कश्मीर की सरकार बनाएगा? पाकिस्तान कौन होता है जो कि हमारे जम्मू कश्मीर की सरकार बनाने के बीच बयान देना चाहता है और कहता है कि कांग्रेस की, एनसी की सरकार चाहिए, फिर जम्मू कश्मीर में खून खराबा करवाना चाहते हैं और फिर उग्रवाद को पैदा करना चाहते हैं, जैसे कि पिछली सरकारों के दौरान उग्रवाद पैदा हुआ, मिलीटेंटों की फैक्ट्री पैदा हुई, पत्थरबाज पैदा हुआ, नशेबाज पैदा हुआ, लाल चौक में पाकिस्तान का झंडा खड़ा करते थे। मैं आज जम्मू के लोगों के आगे हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, हमें जागना चाहिए, हमें जम्मू की सरकार बनानी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी का साथ देना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, लीडर आते रहेंगे जाते रहेंगे, हमारा भारत बचना चाहिए, हमारा देश बचना चाहिए, हमें देश के लिए जीना चाहिए, देश के लिए मरना चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूं, अरे पाकिस्तान, आपका पाकिस्तान खुद भूख के साथ मर रहा है, लड़ रहा है। अपने पाकिस्तान को कहीं आटा चावल देने का काम कीजिए। आप हमारे भारत में, जहां हमारे जम्मू कश्मीर में जे बातें, जे बयान देने, इसको छोड़ देना चाहिए। पाकिस्तान एक मिलीटेंटों की फैक्ट्री है, उग्रवाद की फैक्ट्री है, नशेबाज की फैक्ट्री है, पत्थरबाजों की फैक्ट्री है। ये वही पाकिस्तान है जो बाकी देशों को जीने नहीं देता, ये उग्रवाद तैयार करता है। इसका देश पाकिस्तान का खुद भूखा मर रहा है, लेकिन लोगों के देशों पर ये बयानबाजी करता है। तो हमें ऐसे पाकिस्तान के मुंह पर चंबेड़ मारनी चाहिए। और मैं जम्मू के लोगों को आगे ये अपील करना चाहता हूं, जहां जहां भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के एमएलए खड़े हैं, जिस जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हमें सबका साथ देकर हमें भारतीय जनता पार्टी का बढ़ावा देना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी चाहिए। हमें याद करना चाहिए, वो दिन याद करने चाहिए। कोरोना के दौरान हमारी भारतीय जनता पार्टी ने घर घर राशन देने का काम किया, टीका दवा लगाने का काम किया और राम मंदिर बनाकर पूरे वर्ल्ड को दिखाया, जिस पर यह पिछली सरकारों के दौरान राजनीति करते थे। लाल चौक में हिंदुस्तान का झंडा खड़ा किया और पत्थरबाजों को खत्म किया, मिलीटेंटों की फैक्ट्री को खत्म किया, अपने भारत के युवाओं के लिए बैंकर बनाने का काम किया, डिफेंस रोड बनाने का काम किया और जम्मू से लेकर कश्मीर तक हाईवे बनाने का काम किया, रेलवे ब्रिज बनाने का काम किया और जम्मू से लेकर पुंछ तक हाईवे बनाने का काम किया और जम्मू से लेकर लखनपुर तक हाईवे बनाने का काम किया, एम्स बनाने का काम किया, रिंग रोड बनाने का काम किया और दरिंदों को खत्म करने का काम किया। हुर्रियत के लीडर उठा के जेल में बंद कर दिए, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। भारतीय जनता पार्टी को याद करना चाहिए। आज छोटे मोटे कामों को छोड़ के अपने देश की तरफ देखना चाहिए। देखिए, इस पर मुझे पूरा शक है कि भी कांग्रेस और एनसी पार्टी जो है ये पाकिस्तान के साथ मिली हुई है। मुझे शक है, क्या हमें पाकिस्तान के कहने पर सरकार बनानी चाहिए? ऐसे पाकिस्तान के कहने पर वोट देने चाहिए? जे पाकिस्तान वो ही है जिन्होंने उग्रवाद फैलाया, लाखों हमले हमारे भारत पर करवाए और मिलीटेंट की फैक्ट्री चलाई इस पाकिस्तान ने, नशे की मूव हमारे देश में चलाई, हमारे जवानों को कमजोर करने के लिए, हमारे देश को कमजोर करने के लिए। ये वही पाकिस्तान है जिन्होंने हमारे देश में खून खराबा करवाया। ये वही पाकिस्तान है जो लाल चौक में पाकिस्तान का झंडा खड़ा करवाता था पिछली सरकारों के दौरान। आज जे साबित होता है, मुझे पूरा शक है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और एनसी पार्टी जो है ये पाकिस्तान की थाली में खाना खाना चाहती है। लेकिन जे जम्मू के लोगों, ये आप लोगों ने समझना चाहिए, हमें पाकिस्तान के कहने पर वोट नहीं डालने, हमें भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल करवानी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी चाहिए जो पाकिस्तान के मुंह पर चंबेड़ मारे। लेकिन आपने देखा है अभिनंदन जी को जब पाकिस्तान ने पकड़ा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा 24 घंटे के अंदर अभिनंदन
हमारे भारत में ना पहुंचा तो पाकिस्तान की खैर नहीं, लेकिन 24 घंटे के अंदर अभिनंदन जी को छुड़ाकर भारत में लाया गया। लेकिन हमारा प्रधानमंत्री एक हमारे भारत का लीडर नहीं है, वो पूरे वर्ल्ड का लीडर है। हमारा सीना चौड़ा होता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात आती है। तो मैं यही कहना चाहता हूं, हमें पाकिस्तान के मुंह पर चपेड़ मारनी चाहिए। जो राज महाराजा हरि सिंह जी का जम्मू में था, वो राज फिर हमें लाना है, और ये फैसला आप लोगों के हाथ में है। वोट देने वाला भगवान का रूप होता है, वोट लेने वाला उसके पांव की धूड़ होता है। हम भारतीय जनता पार्टी का, मैं एक सिपाही हूं, एक चौकीदार हूं। मैं आप लोगों के आगे अपील करता हूं, जम्मू में जहां जहां भी आपकी रिश्तेदारी दोस्ती है, लखनपुर से लेके पुंछ तक, रामबन तक, जहां भी पूरा एरिया हमारा है, रामनगर तक, सब लोग अपने लोगों को कहें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं। भारतीय जनता पार्टी है जो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। लेकिन आपने ये भी देखा है, पिछली सरकारों के दौरान बॉर्डर के लोगों को परेशान किया जाता था, हमले पर हमले, गोले पर गोले फेंके जाते थे। लेकिन जब की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है, भारतीय जनता पार्टी की है, आज पाकिस्तान की जरूरत नहीं वो बॉर्डरों पर गोले फेंके या बॉर्डर के लोगों को परेशान करे, ऐसी उसकी जरूरत नहीं हो सकती। या किसी की जरूरत नहीं आज लाल चौक में पाकिस्तान का झंडा खड़ा करे। आज जम्मू कश्मीर में तिरंगा ही तिरंगा दिखाई देता है। यह वो तिरंगा है जो हमारी आन और बान और शान। और मैं आप लोगों को यह भी कहना चाहता हूं, पिछली सरकारों के दौरान, कांग्रेस के सरकार के दौरान या एनसी सरकार के दौरान आपने देखा है, कभी भी इन लीडरों ने पाकिस्तान के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, उग्रवाद के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, मिलीटेंटों के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, पत्थरबाजों के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, नशे वालों के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। जो लोग पाकिस्तान की थाली में खाना खाने चाहते हैं, लेकिन इनकी थाली तोड़नी पड़ेगी। हमें भारतीय जनता पार्टी का साथ देना होगा। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।